साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आने वाला है, तो रुकिए और पुनर्विचार करिए। क्योंकि रिसर्च ये कहती है और हमारा अनुभव भी यही कहता है कि लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। और ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके और अपनी उंगलियां, जो कि वैसे तो आपके सामने है लेकिन उस पर अंधकार छाया है अविद्या का, तो दोनों का मिलान करें, तार्किक ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से जाने और स्वयं अंतिम निर्णय करें। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में अति योग कारक ग्रह शुक्र, उसका रत्न डायमंड, ओपल या कोई भी और दूसरा जो रत्न है, क्या वो पहना जा सकता है, कब नहीं पहना जा सकता। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, जीवन से खिलवाड़ ना करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, ये रही कुंभ लग्न की एक जन्म पत्रिका। 11 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और कुंभ लग्न में शुक्रदेव भौतिक सुखों के कारक है। वैसे भी शुक्रदेव को भौतिक सुखों का डिपार्टमेंट है, यहां पर वो चतुर्थेश है और साथ ही यहां पर वो भाग्य उदय के कारक है, अर्थात भाग्येश होगा। अब लग्न से ही हम शुरुआत करते हैं। यदि शुक्रदेव लग्न में ही विराजमान है तो अति उत्तम स्थिति है। अवश्य ही हीरा आपको धारण कर लेना चाहिए। उसका कोई भी उपरत्न जो है वो आप धारण करिए। वो आपके लिए न केवल भौतिक सुख सुविधाएं लाएगा, बल्कि जीवन में बैलेंस भी लेकर के आएगा। व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करेगा, रोग से मुक्त करने का कार्य करेगा। साथियों, उच्च राशि के होकर के शुक्रदेव यदि द्वितीय भाव में विराजमान है, अति उत्तम स्थिति है। अवश्य ही आपको यह धारण करना चाहिए। ये धन संपदा लेकर के आएगा, पैतृक संपत्ति लेकर के आएगा और पैतृक संपत्ति में यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसको भी ये सुलझाने में आपको अवश्य ही मददगार साबित होगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस तृतीय भाव मेहनत साहस के भाव में विराजमान है, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण कर लीजिए। ये थोड़ी सी मेहनत में आपके अधिकता जरूर लेकर के आ जाएगा, लेकिन जितनी अधिक आप मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट भी आपको जरूर ये देगा। सपने आप जितने बड़े रखेंगे, महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी रखेंगे, रिजल्ट भी ये आपको उतने ही अनुपात में अवश्य दे देगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस चतुर्थ भाव में मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना करके विराजमान हो जाए, अति उत्तम स्थिति, बहुत ही सुंदर स्थिति। मां से संबंधित कोई आपको समस्या है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, विचारधारा को लेकर के, उसमें आपको शांति मिलेगी। भौतिक सुखों की जितनी परिभाषाएं हैं, घर, गाड़ी, गहने, विदेश यात्राएं,
गैजेट्स, वो सब आपको आसानी से मिलेंगे और निवेश आप बहुत अच्छे और सुलझे हुए ढंग से कर पाएंगे। साथियों, शुक्रदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। ये आकस्मिक धन लेकर के आएगा, अर्थात आप शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य करते हैं, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उसमें ये सहायक होगा। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें ये सहायक आपके साबित होगा। प्रेम संबंधों के लिए ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, और प्रेम संबंधों को यदि आप विवाह में परिणत कराना चाहते हैं, उसमें भी ये आपको योगदान अवश्य देगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस छठे भाव में रोग के भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो अब वो योग कारक नहीं रहे। इस स्थिति में आपको गलती से भी धारण नहीं करना है। महिलाओं ने यदि धारण कर लिया तो ब्रेस्ट कैंसर जैसी स्थिति से उनको सामना करना पड़ सकता है, गुप्त रोगों का उनको सामना करना पड़ सकता है, दाम्पत्य जीवन तक ये खराब कर देता है व्यक्ति का, छोटी बड़ी जेल यात्रा ये व्यक्ति की करा देता है, विवाद, डिप्रेशन, नशा, इन सब की गिरफ्त में आ जाएगा यदि धारण कर लेते हैं तो। साथियों, यदि यही शुक्रदेव इस सप्तम भाव में विराजमान है, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। ये विवाह में यदि डीले हो रहा है, उस डीले को ये कम करेगा, विवाह कराएगा, कुंडली जरूर मिलाइएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की यदि खटास है, तो उस खटास को ये मिठास में बदलने का कार्य करेगा। और यदि आप कोई कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं जो कि पार्टनरशिप का है, उसमें ये आपको अति उत्तम रिजल्ट अवश्य देगा। साथियों, नीच राशि के होकर के शुक्रदेव यदि इस अष्टम मृत्यु के भाव में विराजमान हो जाए, तो एक तो ये भाव भी गलत और यहां पर ये नीच राशि के हो गए हैं, इसलिए यहां पर अब ये योग कारक की श्रेणी से बाहर जा चुके हैं। बिल्कुल आपको धारण नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में भी यदि आप धारण करते हैं तो ये रोग ही लाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा, झूठे आरोप, झूठे अभियोग आपके ऊपर लग सकते हैं, छोटी बड़ी जेल यात्रा यहां पर ये करा सकता है व्यक्ति की। साथियों, शुक्रदेव यदि स्वग्रही होकर के इस भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाए, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। धारण करेंगे तो भाग्य के एक से अधिक दरवाजे खुलेंगे, विदेश यात्राओं की शुरुआत होगी, मीटिंग्स जो होगी वो फ्रूटफुल होगी, और जीवन में भौतिक सुखों का ये एक प्रकार से आगमन कराएगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। ये जीवन में अनुशासन लेकर के आएगा, पिता से संबंध बेहतर बनाएगा। आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि पैतृक रूप से आपको मिला है, उसमें ये सफलता देगा। ब्यूरोक्रेसी में है, राजनीति में है, तो पद ये आपको अवश्य दिलाएगा, और खासतौर पर जो उच्च स्तर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को अवश्य ही ये सफलता दिलाएगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही धारण करें। ये आय में वृद्धि करेगा, लाभ में वृद्धि करेगा, इच्छाओं को पूरा करने में सहायक बनेगा, और नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ाएगा, विशेषज्ञता आपकी ये बढ़ाने का कार्य करेगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस व्यय के भाव में विराजमान हो जाए, तो अब वो योग कारक अवस्था में नहीं रहे। यदि आप फिर भी धारण करेंगे तो वो खर्चों को बढ़ाएगा, और ऐसे खर्चे जो कोई नहीं करना चाहता, डॉक्टर के, वकील के, व्यर्थ की विदेश यात्राएं कराएगा, वृद्धावस्था की, प्रौढ़ावस्था की बीमारियां लेकर के आएगा, लाइफस्टाइल डिजीज लेकर के आएगा, छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है उसका भी ये योग निर्मित कर देगा। तो साथियों, हमने जाना कि केवल योग कारक होने से हम किसी रत्न को धारण न करें। कुंभ लग्न में भी यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में शुक्रदेव विराजमान है, तो बिल्कुल भी बनता नहीं है कि आप उसको धारण करें। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और बड़ी ही वैज्ञानिक और बहुत ही शोध परक है। आप स्वयं इसको कसौटी पर जरूर कसिएगा। साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये सौरभ त्रिपाठी जी लिखते हैं। गुरु जी प्रणाम। सौरभ जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको। मेरा कुंभ लग्न है। चलिए, कुंभ लग्न की ही जन्म पत्रिका यहां पर भी है,
और मंगल 11th हाउस में है। मंगल की ये बात कर रहे हैं कि मंगल इनका 11th हाउस में है। तो हम पहले इसको मिटा दें और फिर इनकी कुंडली का समाधान करते हैं। मंगल इनका 11th हाउस में यहां पर आ गया। अब ये क्या पूछ रहे हैं, मंगल 11th हाउस में बैठे हैं तो क्या हम मूंगे के बारे में ये पहन सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न पूछा है। हालांकि इस पर हम एपिसोड बना चुके हैं। साथियों, कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल एक समग्रह है, इसलिए ये प्लेसमेंट भी उसकी ठीक है। अवश्य ही आप धारण करें, वो आपको निवेश में मदद करेगा, भाइयों से संबंध आपके ठीक रहेंगे, एम्बिशियस आपको बनाएगा। आय भाव में स्वयं बैठा हुआ है, इसलिए ये आय में और इच्छा पूर्ति में भी वृद्धि करने का कार्य करेगा। 1, 2, 3 और 4, चौथी दृष्टि धन भाव पर डाली तो ये धन प्रदाता आपको बनाएगा। और ये जो 7वीं दृष्टि इसने पंचम भाव पर डाली तो संतान प्रदाता है और आकस्मिक धन आपको ये मिलता ही रहेगा। और ये अपनी 8वीं दृष्टि रोग ऋण के भाव पर डाली है तो रोग निवृत्ति में भी ये आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। तो बिल्कुल आप पहन सकते हैं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार हम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।